वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ख़बर तो लाहौर की है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कराची के अंदर जो है इसका असर ज़रूर आएगा। वो क्यों आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ट्राम चलाने का भी ऐलान हो गया और पंजाब में कहा जा रहा है कि जी पहली बार इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो सड़कों पर उतर आई हैं। किस तरह जो सफरी मामलात हैं इसको देखा जा रहा है, किस तरह इन चीज़ों को बेहतर किया करने के हवाले से काम हो रहा है, इसके ऊपर तफसील से आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, इन्हीं से जानते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताइएगा, एक और मंसूबे के ऊपर अमल दरामद हो गया है, अ, ट्राम बसेस चलाई जाएंगी। क्या है ये, कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने किरायों में कमी आएगी? अब्दुल रज़ाक साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है। इसमें जो है वो लोगों के किरायों में काफी ज्यादा कमी आएगी और एक नया रुझान पैदा होगा। और अब पेट्रोल से हम जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस पे भी आएंगे और लोगों को सहूलत भी मिलेगी। तो ये एक ऐसे प्लान है जो बड़े आइडियल प्लान दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, पूरे पंजाब में आएंगे, मुख्तलिफ जिलों में आएंगे और पंजाब में इसको ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाया अब जाएगा। अब्दुल रज़ाक साहब, कराची में जो रहते हैं ना ताजर बरादरी, जो टैक्स देते हैं, वो भी एक सवाल करते हैं जी वफाकी हुकूमत आप ही की पार्टी की मतलब है ना। तो जो माशी हब है पाकिस्तान का, वहाँ भी हम सुन रहे थे जी सर्कुलर रेलवे, जिस तरह हमने माजी में सुनते थे जी ये चलती थी वो चलती थी, जो आज नायाब हो गई है। और उस पर अमल दरामद की कुछ अरसे कबल भी हमने बातें सुनी थी कि जनाब हो रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, और फिर वो चीज़ गायब हो गई। थोड़ा सा ये बताएंगे कहाँ रुकावट आ रही है वफाकी हुकूमत को कराची के अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन का बिलखुसूस जो पुराना निज़ाम मौजूद है उसके ऊपर बहाल करने में, थोड़ा सा बताएंगे चौधरी साहब? देखिए मेरी बात सुने, ये तो डिपेंड करता है कि कराची के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो किस तरह अपने आप को प्लान करते हैं और वफाक से क्या ले सकते हैं। तो ये वफाक पंजाब में तो आप देख लें कि पंजाब सूबाई इंडिपेंडेंट हुकूमत अपना तो काम शिकवा चला रहा है। शिकायत करती दिखाई देती हैं, कहते हैं सड़कें नहीं बनाते पंजाब आप लोग तो। पंजाब जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी मेहनत कर रहा है, अपना काम चला रहा है, हर सुबह अपनी सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो ये तो डिपेंड करता है कि चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं ना। आप देख लें के पीके में क्या हो रहा है, सिर्फ एहतजाजात के अलावा आज तक कुछ नहीं हुआ और वहाँ के माशी हालात क्या हो चुके हैं। और आप देख लें कि पंजाब में सिर्फ काम हो रहा है और कोई बात नहीं हो रही, अच्छा, किसी पे सूबाई कोई हुकूमत जो तनकीद नहीं हो सिंध की रही। है ना, हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी, वही कहते हैं जनाब ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब घर के हैं, इसलिए पंजाब के अंदर थोड़ी तरक्की हो जाती है। इस बयान को कैसा देखते हैं? नहीं नहीं, तो ये आप जैसा फंड दूसरों को मिल रहे हैं इसी तरह पंजाब को मिल रहे हैं। पंजाब भी अपने अपने इंडिपेंडेंट फंड से काम कर रहे हैं। तो आप वफाक के साथ कोई वफाक स्पेशली पंजाब को ग्रांट नहीं कर रहा है, ये बाकी सूबे में भी मैं आपको काम हो सकता मतलब है, कोट वो कर भी देता हूँ, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। हमारे सिंध के सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उन्होंने मेरे पिछले कुछ प्रोग्राम के पहले मतलब मेरे ख्याल से बोला था कि जी सीएम पंजाब के असल में चचा पीएम है ना, तो इस वजह से जो है बहुत सारे मामलात जो है वो मुश्किलात में नहीं आते और चीज़ें फौरी फौरी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताएं ना सर, इसमें कितनी सदाकत है चौधरी साहब? पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन है, पंजाब में जो प्लान करते हैं उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार है। उनकी प्लानिंग जो है, उनके पहले प्रोग्राम जो है जो इम्प्लीमेंटेशन होते थे और वो इम्प्लीमेंटेशन करवाना जानते हैं। असल में बात ये कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को करवाने का जो है ना वो पावर्स होनी तो चाहिए। सर ये इम्प्लीमेंटेशन में बाकी कौन सूबों सी में ऐसी भी रुकावट आप आती है कि अच्छी, अगर आप पंजाब में अच्छे हो लोगों के जाती है, साथ बाकी काम दीगर करें। सूबों में उस तरह नहीं हो पाती, ये कहा जाता है? देखिए जी, कहा जाता है ना, तो उनके पास ब्यूरोक्रेट्स है, उनके पास यार ये हर प्लानर सूबे के है, अंदर उनके ब्यूरोक्रेट्स पास चला रहे हैं सर, हर सूबे के अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं सर। वही काम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स जो बाकी सूबों में काम कर रहे हैं। तो सर ये कोई पंजाब नए में काम कर रहे ब्यूरोक्रेट्स तो हैं, नहीं है बाकी में यहाँ नहीं पे। कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि बाकी में नहीं कर रहे हैं, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं? देखिए मेरी बात सुने, मैं मोहतरमा से मेरी एक दो दिन पहले भी मुलाकात हुई है। मैं सरगोदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर भी हूँ यहाँ पे। और आप यकीन करें कि जब हमने पिछले दिनों इनॉग्रेशन किए हैं, पूरे डिवीजन में हमने सफाई का काम शुरू किया तो लोग परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो पंजाब में कभी आज तक नहीं हमने देखा था कि पुरानी पुरानी जो है वो गंदगी के ढेर जो है वो उठाए जाएंगे या इनके बारे में कोई फैसले किए जाएंगे, या रिक्शा ड्राइवर्स जो है वो लोगों के घरों से सामान पिक करेंगे। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था सारी जिंदगी के ऐसे प्लान होंगे। तो मैं खुद उसका डायरेक्टर हूँ सरगोदा डिवीजन का।
तो आप समझते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम करवाते हैं, जो हम करवाते हैं उनका रिजल्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि भी खाना पूरी हो जाए, ऐलान कर दे और इम्प्लीमेंटेशन में ना ले जाए 6-6 माह 1-1 साल। अच्छा, फिर यहाँ एक पर और जो बात भी की फैसले होते जाती हैं है उनको बुरी चौधरी। इम्प्लीमेंटेशन किया अच्छा जा अब्दुल रहा है। रज़ाक साहब, एक और भी बात की जाती है कि जनाब सिर्फ पंजाब जो है ना वो लाहौर और दीगर बड़े शहर नहीं है जनाब, पूरा पंजाब में बहुत सारे देहात भी आते हैं, उधर तो कोई तवज्जो नहीं है, ये बात की जाती है, आपके मुखालिफिन करते हैं। देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सरगोदा डिवीजन का SWMC का डायरेक्टर हूँ, सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट का डायरेक्टर हूँ। और सरगोदा में जो काम हो रहा है, पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। लोग देख के हैरान रह गए हैं कि यहाँ पर इतनी सफाइयां पूरे डिवीजन में हो रही हैं, तहसील में, गांव में, देहात में, चकूक में। आप यकीन करें कि हर जगह पे सफाई हो रही है और ये प्लान है। अब प्लान पे अमल दरामद, अब प्लान करना तो अपना अपना काम है ना, अपने बस का काम है। अब ये तो नहीं कि हम दिमाग लोगों को जो है अपना वो रेंट पे दे दें कि आप ही ये लें और काम करेंगे, तो अपनी अपनी अच्छा, काविश है, एक आखिरी सवाल का अपनी जवाब अपनी देते हैं, कोशिश सॉलिड है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या ठेकों पे दी जाती है पंजाब में? थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा बहुत सारे नाज़रीन को जी, शायद ये। पंजाब में मेरे पास सरगोदा शहर में 600 से 700 मुलाजमीन जो भर्ती हुए हैं, उनकी मिनिमम 37,000 पे है, सर जो मतलब सेंट्री वेंडर वर्कर भी, हैं। मतलब आप किसी प्राइवेट पार्टी को ठेका नहीं देते बल्कि जी खुद जी, कर रहे हैं? प्राइवेट प्राइवेट पार्टीज काम कर रही हैं। हम उनको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लेकर आए। वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ, और अब वो लोग भर्ती करके आगे वो काम कर रहे हैं और उनको हम आगे पे कर रहे हैं। तो वो जब चाहें, कोई उनके पास कोई अच्छा बंदा काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो वो कहेंगे सुबह नया आ जाए। तो ठीक। गवर्नमेंट का सिलसिला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक। और उनको अच्छी पे मिल रही है, कम मिनिमम 37,000 है और फिर 45,000 तक भी है। ठीक। तो वो पेज उनको सुपरवाइजर को मिल रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना इनकलाबी कदम है ये, कि आपकी सोच से भी बाहर है कि इतनी सफाई हो रही है कि लोग हैरान रह रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसा कि पंजाब नया बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे और बता रहे थे कि क्या चल रहा है पंजाब में। नाज़रीन, कोशिश है कि चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं और आप उसका फीडबैक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर लाजमी दें। प्रोग्राम में वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।